हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्पिरिट ऑफ फिजिक्स में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो आप देख पा रहे होंगे जो आज का टॉपिक है वो है दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा ह्रास। समझ लीजिए दो आवेशित चालक हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ दो चार्ज कंडक्टर हैं, ठीक है। एक की कैपेसिटेंस अलग है, एक की धारिता अलग है, उस पर जो चार्ज है वो अलग है और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग है। एक दूसरा चालक है, एक दूसरा कंडक्टर है, उसका भी कैपेसिटेंस अलग है, धारिता अलग है, उस पर आवेश अलग है, यानी कि जो चार्ज है वो भी अलग है और उसका जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी अलग है। दो चालक हो गए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनको एक तार द्वारा जोड़ देते हैं। तार द्वारा जब चालकों को जोड़ा जाता है तो उसका उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वो निकालना है। उसके बाद उनमें आवेशों का पुनर्वितरण, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगा वो किस तरीके से होगा वो निकालना है। और ऊर्जा ह्रास, एनर्जी लॉस, कि जब दोनों को जोड़ दिया है तो ऊर्जा कितनी लॉस होगी, एनर्जी कितनी लॉस होगी, ऊर्जा कितनी ह्रास, कितनी कमी होगी ऊर्जा में, वो निकालनी है। तो देखो भाई, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दो चालक थे, एक ये चालक रहा, एक ये कंडक्टर रहा। इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1, ठीक है। और ये काम ध्यान से करना, दोनों को एक अचालक स्टैंड पे रखा है, मतलब आइसोलेट करके रखा है। किसी भी मीडियम से इसको जोड़ा नहीं है, आइसोलेट सबसे अलग करके रखा है। क्लियर है ना, सबसे अलग करके रखा है। एक ये स्टैंड रहा, इसका कैपेसिटेंस है C1, इस पर चार्ज कितना है Q1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1। क्लियर। इसी तरीके से एक दूसरा कंडक्टर है, ये देखो, इस पर चार्ज है Q2, कैपेसिटेंस है C2 और पोटेंशियल डिफरेंस है V2। क्लियर। इसको भी आइसोलेटेड करके रख दिया हमने, एक स्टैंड था उसको आइसोलेट करके रख दिया ताकि ये अपने आप डिस्चार्ज ना हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट वन के लिए, पहले चालक के लिए तो क्या हो जाएगा। पहले चालक के लिए हम जानते हैं कि Q1 इक्वल्स क्या होता है, C1V1। Q इक्वल CV होता है, Q इक्वल CV, पढ़े होंगे आप लोग, पढ़ाया है। तो पहले चालक के लिए Q1 इक्वल्स C1V1। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, जरूर वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बिना स्किप किए देखिए, ठीक है। अगर आप स्किप कर देते हैं और वीडियो छोड़कर चले जाते हैं तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो हम इसलिए रिक्वेस्ट करें, अगर आप जाना चाहें तुरंत अभी निकल जाएं, ठीक है, क्योंकि फायदे नहीं है कोई आपको पढ़ने से। दूसरे चालक के लिए क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल्स C2V2। Q2 इक्वल्स C2V2। पूरा पढ़ते जाइए, बहुत ही एक अच्छी रोचक बात बताने वाला हूँ। एक वाक्य जो हमारे साथ हुआ एक दो दिन पहले, वो बताने वाला हूँ। पहले इसको देखिए। पहले चालक के लिए Q1 इक्वल C1V1, दूसरे चालक के लिए Q2 इक्वल C2V2। क्लियर। अब क्या किया, अब हमने इनको कर दिया कनेक्ट, जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो मान लिया जोड़ने पर इनका जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है, उभयनिष्ठ विभव है, वो कितना हो गया, V हो गया। कितना हो गया, V हो गया, ठीक है। तो जो उभयनिष्ठ विभव है वो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव इक्वल्स हो जाएगा कुल आवेश बटे में कौन में कुल धारिता, मतलब कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो इसको हमने V लिया, V इक्वल्स टोटल चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2 और कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2। क्लियर। तो V इक्वल्स Q1 की वैल्यू क्या है, C1V1 प्लस Q2 की क्या है, C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो पहली जो दिक्कत थी वो हमने पार कर ली, उभयनिष्ठ विभव था वो निकाल लिया, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, ठीक है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, आवेशों की तरफ। आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार होगा, ठीक है। तो माना दोनों चालकों को जोड़ देते हैं, तो दोनों चालकों को जोड़ने पर, दोनों चालकों को जब जोड़ दिया तो भाई आवेश परिवर्तित होगा। दोनों चालकों को जोड़ने पर पहले पर आवेश Q डैश तथा
दूसरे पर क्यू डबल डैश हो जाता है। ठीक है, मतलब दोनों को हमने क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। तो पहले पे मान लिया कितना हो जाता है, क्यू डैश हो जाता है, और दूसरे पर मान लिया कितना हो जाता है, क्यू डबल डैश हो जाता है, जब दोनों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो देखो फिर से वही फॉर्मूला, क्यू इक्वल सी वी। अब आप लोग कहेंगे ये कहां से आ गया, ओमेन इक्वल्स कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो फॉर्मूला आप जानते हो, क्यू इक्वल्स क्या होता है, सी वी। वी इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन सी। तो वन इस बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता, ये यहां से आ गया। ठीक है ना, तब तो कोई दिक्कत रही नहीं होगी, कोई परेशानी रही नहीं होगी। तो ठीक है भाई, माना दोनों चालकों को जोड़ने पर पहले पर आवेश क्यू डैश हो जाता है, दूसरे पर क्यू डबल डैश हो जाता है। तो क्यू इक्वल सी वी होता है, क्यू डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, सी वन वी। क्योंकि जब जोड़ दिया है तो वह भी तो वी वन नहीं रहा, क्या हो गया है, वी हो गया है। तो पहले के लिए ये हो जाएगा क्यू डैश इक्वल सी वन इंटू वी, और क्यू डबल डैश क्या हो जाएगा जानते हैं आप लोग, सी टू इंटू वी। ठीक है भाई, जब ये हो गया तो क्यू डैश अपॉन क्यू डबल डैश कर लो, तो क्या होगा, सी वन वी अपॉन सी टू वी। वी से भी क्या कर दिया हमने, कैंसिल। तो देखो क्या हो गया, क्यू डैश अपॉन क्यू डबल डैश इक्वल्स सी वन अपॉन सी टू। ठीक है, तो ये तो हो गया आवेशों का पुनर्वितरण। अब ऊर्जा ह्रास निकालना है। क्या निकालना है, ऊर्जा ह्रास। तो भाई देखो थोड़ा सा बड़ा है ये, ऊर्जा ह्रास क्या हो जाएगा, ऊर्जा ह्रास, एनर्जी लॉस निकालेंगे। जब दोनों को कनेक्ट नहीं किया था तब टोटल एनर्जी कितनी थी, जब दोनों को कनेक्ट कर दिया है तब टोटल एनर्जी कितनी हो गई। तो पहले से दूसरी वाली एनर्जी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब दोनों सेपरेट थे, अलग अलग थे, तो इसकी एनर्जी निकाल लो, इसकी एनर्जी निकाल लो, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। उसके बाद जब दोनों को जोड़ दिया है तब इसकी एनर्जी निकालो, इसकी एनर्जी निकालो, उसको भी ऐड कर दो। फिर जो जोड़ने के पहले जो एनर्जी आई है और जो जोड़ने के बाद एनर्जी आई है उसको माइनस कर दो। जो जोड़ने के पहले एनर्जी आई है उससे जो जोड़ने के बाद एनर्जी आई उसको क्या कर दो, माइनस। सीधी सी बात है, सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ऊर्जा ह्रास निकालना है तो देखो ऊर्जा ह्रास होगा क्या, ऊर्जा ह्रास होगा जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। तो डेल्टा यू इक्वल्स, जोड़ने के पहले कुल ऊर्जा कितनी थी, हाफ सी वन वी वन स्क्वायर, क्योंकि यू इक्वल्स क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो यू वन इक्वल्स हो जाएगा हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर, माइनस जोड़ने के बाद टोटल, ये एक ब्रैकेट में लिख दिया हमने, जोड़ने के बाद टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ सी वन वी स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी स्क्वायर। ठीक है ना, u इक्वल्स हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर माइनस, देखो यहां पे क्या बचा, हाफ वी स्क्वायर दोनों से कॉमन आ गया, अंदर बचा है सी वन प्लस सी टू। बचा है कि नहीं बचा है, देखो हाफ हाफ दोनों में था, वी वी दोनों में था, तो हाफ वी स्क्वायर क्या आ गया, कॉमन। तो देखो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा यू चल रहा है, तो डेल्टा यू इक्वल्स हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर माइनस हाफ वी। वी देखो कितना है, ये रहा वी, वी की वैल्यू है सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, इसका होल ऑफ स्क्वायर सी वन प्लस सी टू। क्लियर। तो देखो जब ये होल ऑफ स्क्वायर है, इधर देखना, यहाँ पे क्या है, होल ऑफ स्क्वायर, सी वन प्लस सी टू का यहाँ पे होल ऑफ स्क्वायर होगा और यहाँ पे अकेला सी वन प्लस सी टू है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या बचेगा, डेल्टा यू इक्वल्स हाफ सी वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ सी टू वी टू स्क्वायर माइनस
1/2 C1V1 प्लस C2V2 इसका होल ऑफ स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। आप चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। ये आपका एक डेरिवेशन तैयार है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता था वो ये था कि जैसे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो आप स्किप करके जाइए, लीव करके जाइए, चैनल मत देखिए। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करने में थोड़ी मर्यादा रखें। बस इतना ही है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। राधे राधे।